जीतू पटवारी जी ने जो प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस के, उन्होंने हमारी बहन जी का अपमान किया है, हमारे जाटो समाज का अपमान किया है। इसलिए जाटो समाज उनका विरोध करता है और इस लोकसभा में उनको सबक सिखाने का काम करेगा। कांग्रेस के दलाल चमचे दलित लोग हैं, वो जो क्या है भड़काने का काम कर रहे हैं कि इसमें वोट दो उसमें दो। अगर आप सच्चे बाबा साहब के अनुयायी है, सच्चे जो क्या है लायक संतान है, तो आप अपने घर में पार्टी में रह के अपना वोट दीजिए। हमारे पास बहुत अच्छा प्रत्याशी है, हमारा बहुत अच्छा जनाधार है। अब की बार बहुजन समाज पार्टी मध्य प्रदेश में अच्छे वोट से उभरेगी, मुरैना सीट भी जीतेगी और जीतू पटवारी बहन जी की माफ़ी मांगेगा और बहन जी के बिना सरकार 2024 बनेगी नहीं। जीतू पटवारी जी से पूछना, अगर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का सुपड़ा साफ किया है तो आदरणीय बहन जी ने किया है। आज कांग्रेस अपने पैरों पर क्या जमीन में दफना गई है और वो दफनाने का काम माननीय काशीराम साहब ने और आदरणीय बहन जी ने उत्तर प्रदेश के अंदर करके दिखाया है। जीतू पटवारी का बहन जी के खिलाफ दिया गया बयान इस समय लगातार लोगों में चर्चाओं में है। फेसबुक पर लेकर यूट्यूब और तमाम इंस्टाग्राम पर वो ट्रेंड कर रहा है। तमाम जाटव समाज के लोग उस पर टिप्पणी कर रहे हैं कि ये कैसा बयान बोला है। लेकिन मेरे साथ बीएसपी के जिलाध्यक्ष, उनसे जान लेते हैं कि उनकी राह और जिस तरह से उनका स्टेटमेंट आया है उनका क्या कहना है इस पर। देखिए, उन्होंने जो स्टेटमेंट जीतू पटवारी जी ने दिया है वो ऐसा लगता है कि कोई 6-7 साल का ना समझ बच्चा स्टेटमेंट दे रहा है। भाई कोई बच्चा होता तो उनके लिए मैं टिप्पणी करना ठीक समझता। वो स्टेट के प्रेसिडेंट बने बैठे हैं कांग्रेस के और उनकी राष्ट्रीय अध्यक्ष संगाती बहन कुमारी मायावती जी का हाथ उठा करके सम्मान कर रही हैं। जब कर्नाटका में पूरा मंच पर बहन जी पहुंची थी तो बड़ी स्टाइल में वो अपना बहन जी का हाथ ऊपर कर रही थी। तो उनको पूछ लेना चाहिए अपनी राष्ट्रीय अध्यक्ष को कि अगर बहन जी को कैसे नहीं जानते आपकी पार्टी के लोग। पार्टी के लोग तो क्या पूरा देश पूरा विदेश आदरणीय बहन जी को आयरन लेडी के नाम से जानता है। अगर ये नहीं जानते तो मुझे लगा ये पैराशूट वाले नेता हैं, इन्होंने कभी हिस्ट्री ज्योग्राफी कभी पढ़ी नहीं है। और जब नहीं पढ़ी है तो इस बात का जवाब बहुजन समाज के लोग, दलित समाज के लोग और कांग्रेस के लोग जो चमचे बैठे हैं उनसे भी मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि आप अपना अपमान तो कर ही रहे हैं, साथ ही राष्ट्रीय नेता का हमारा अपमान कर रहे हैं। अगर इन्होंने इस अपमान को किया है तो मैं अपने दलित समाज के जाटव समाज के बंधुओं से कहना चाहूँगा कि ऐसे लोगों को इस चुनाव में सबक जरूर सिखाएं। ये बहन जी को नहीं जानते कोई बात नहीं, ये अच्छी बात है अगर नहीं जानते तो, लेकिन इनके राष्ट्रीय नेता उनको मिलने के लिए चप्पल उतार के अंदर जाने के काम करते हैं। ऐसा भी हम लोगों ने देखा है, ऐसा भी हम लोगों ने सुना है। जो व्यक्ति जिसने बयान दिया है कि मैं बहन कुमारी मायावती को नहीं जानता हूँ, तो वो किसी को जान ही नहीं सकता और ना जानेगा वो, क्योंकि ऐसा बचकाने शब्द कहना अच्छी बात नहीं है। इसके लिए उसको तुरंत माफ़ी मांग लेना चाहिए। चलिए, तुरंत माफ़ी मांग लेना चाहिए। आप भी कुछ कहेंगे इस टिप्पणी पर, जिस तरह प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी ने टिप्पणी की है बहन जी पर कि मैं किसी बहन जी को नहीं जानता, क्या कहेंगे? हमारी बहन जी पे जो उन्हें प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के अध्यक्ष ने बोला है वो गलत टिप्पणी करी है। बहन जी वो चीज़ है, दलितों की नेता है, राष्ट्रीय लेवल की नेता है और तीसरे नंबर की पार्टी बहुजन समाज पार्टी। कांग्रेस हमें कुछ नहीं लगती है। जो हमारे जो चमचे हैं जो कुछ कांग्रेस का एजेंडा काम कर रहे हैं कांग्रेस तरफ, तो भौखला गए हैं। अब की बार बहुजन समाज पार्टी मध्य प्रदेश में अच्छे वोट से उभरेगी, मुरैना सीट भी जीतेगी और जीतू पटवारी बहन जी की माफ़ी मांगेगा और बहन जी के बिना सरकार 2024 बनेगी नहीं। जीतू पटवारी जी से पूछना, अगर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का सुपड़ा साफ किया है तो आदरणीय बहन जी ने किया है। आज कांग्रेस अपने पैरों पर क्या जमीन में दफना गई है और वो दफनाने का काम माननीय काशीराम साहब ने और आदरणीय बहन जी ने उत्तर प्रदेश के अंदर करके दिखाया है। कांग्रेस का नामो निशान उत्तर प्रदेश से आदरणीय बहन जी ने मिटा दिया है। तो जीतू पटवारी पूछ रहे हैं कि बहन जी कौन है, ये उनके लिए शर्मनाक है। टिप्पणी पे और भी लोग हैं, आप भी कुछ कहेंगे? बोलिए। जो जीतू पटवारी कांग्रेस के स्टेट प्रेसिडेंट है, उनकी दलित विरोधी जो मानसिकता है वो साफ झलक रही है। वो लोग डर गए हैं, उनको पता है कि ये दलितों का वोट तो लेना चाहते हैं, डिस्टर्ब करके बिकाऊ करके, कैसे अपने कांग्रेस के दलाल चमचों को हमारे लोगों में भेज के, लेकिन हमारे लोगों का उन्होंने कभी सम्मान नहीं किया। हमारी नेता का वो तो अभी बच्चा है, उसका तो जन्म हुआ है। अगर तू इतना ही जीतू पटवारी इतना अच्छा लोकप्रिय होता तो वहाँ से क्यों चुनाव हार गए? वो तो शुक्र मनाओ कि कमलनाथ जी दूसरी पार्टियों से मिल गए, सरकार नहीं बनी, नहीं तो आपका स्टेट प्रेसिडेंट के लिए नंबर भी नहीं आता, आप उधर ही रहते। और दूसरी बात, मैं अपने मुरैना लोकसभा की जनता से ये आग्रह करना चाहूँगा, दलित लोगों से, कि 2018 अप्रैल में
जो हमारे साथ जो उपद्रव हुआ था, हम लोग शांति प्रिय अपना धरना प्रदर्शन जो कर रहे थे, उसमें इन्हीं बाहुबली लोगों ने जो आज चुनाव मैदान में इन्हीं लोगों ने हमारे धरना प्रदर्शन को खराब किया। इन्हीं के द्वारा हमारे लोगों पे जो क्या FIR हुई, यही लोग उसी में फरियादी और गवाह है। इस वजह से कुछ कांग्रेस के दलाल चमचे दलित लोग हैं, वो जो क्या है भड़काने का काम कर रहे हैं कि इसमें वोट दो उसमें दो। अगर आप सच्चे बाबा साहब के अनुयायी है, सच्चे जो क्या है लायक संतान है, तो आप अपने घर में पार्टी में रह के अपना वोट दीजिए। हमारे पास बहुत अच्छा प्रत्याशी है, हमारा बहुत अच्छा जनाधार है। अगर हमारा जनाधार नहीं होता तो इतने बड़े उद्योगपति बड़े बड़े नेता नहीं आते। तो मैं अपनी बात यही कहूँगा, और जीतू पटवारी अंत में माफ़ी मांग ले, यही ठीक रहेगा। और दलित समाज से यही अपील करूंगा कि अपना जहां है वहीं वोट दे, किसी की बातों में ना आए, बस। चलिए BSP को ही वोट दें, BSP की बात कर रहे हैं। आप भी कुछ कहेंगे जीतू पटवारी जी की टिप्पणी पर? मैं समझता हूँ ये जीतू पटवारी जी ने जो कहा है, मैं समझता हूँ कि वो जो है दलित मानसिकता से विरोधी ग्रसित हैं। इसी तरह से तरह बात कही है। बाकी बहन जी को तो सब लोग जानते हैं, देश की आयरन लेडी के नाम से विख्यात हैं। उनको लोग उनके जूतों को चप्पलों को तरसते हैं लोग कि उनके में दर्शन हो जाए, और वो इस तरह की बातें कर रहे हैं, बहुत बड़ी घटिया बात है। मैं समाज से अपील करना चाहता हूँ कि उनको इस तरह की जो मानसिकता है उनको सबक सिखा देना चाहिए। पूरे समाज को, एक प्रदेश में ही नहीं पूरे इंडिया में ही समर्थन एक हो जाना चाहिए, और उनको पूरी तरह मुँह तोड़ जवाब देना चाहिए, तब उनको समझ में आएगा। तो जी किसको मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए? कांग्रेस को? अच्छा। कांग्रेस पार्टी दोनों, BJP दोनों पे तो एक ही थैली पे के चट्टे बट्टे हैं, एक ही गुलाम है, वो तो एक दूसरे के वो हैं। चलिए, जब मौका मिलता है तब वो जो है एक हो जाते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि BSP कहीं सत्ता में आ गई तो जो हमको छोड़ेगी नहीं। क्योंकि बहन जी का शासन 4 बार जो उत्तर प्रदेश में देख लिया है कि बहन जी किस तरह से राजा भैया जैसे गुंडा को धराशायी कर दिया। तो या तो गुंडे लोग जो है रास्ता छोड़ गए, UP को छोड़ गए, या फिर अपना टर्न बदल लिया कि वो गुंडागर्दी नहीं करेंगे। चलिए, बड़े बड़े गुंडों को ठीक किया है, जो बहन जी को नहीं जानता वो कुछ पहचान करा देंगे। आप भी कुछ कहेंगे जीतू? हाँ, देखो जीतू पटवारी का ये बहुत बड़ा अच्छा वो नहीं है, क्योंकि ये स्टेट लेवल का नेता ऐसी बात छोड़ा, क्योंकि एक बहन जी बहुत बड़ी नेता है जो दलितों की नहीं, अब मैं बताऊँ उसको दूसरे देशों में इनको बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि 3rd नंबर की आयरन लेडी के नाम से माना जाता है। ऐसे शब्दावली बहुत गलत थी इनके, जबकि इसका दलित विरोधी यानी इनके झलकता है, क्योंकि आने वाले समय में वो क्या पता पड़ गया कि BSP कितनी बड़ी ताकत के रूप में उभर के आ रही है, उनको एहसास हो रहा है। तो आने वाले समय में ये दलित समाज उनको बहुत बड़ा जवाब देगा कांग्रेस पार्टी को। और चलिए, आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी को दलित समाज को जवाब देना होगा। आप भी कुछ कहेंगे? जीतू पटवारी ने जिस तरह टिप्पणी की है बहन कुमारी मायावती जी पर, आप कुछ कहेंगे उस पर? बहुत बड़ा मतलब धोखा दिया उसने कि इतने बड़े लीडर के बारे में वो कह रहा है कि मैं बहन मायावती को जानता ही नहीं हूँ, क्योंकि पूरा विश्व जानता है उनको। वो जो छोटा सा आदमी है वो कह रहा है मैं जानता ही नहीं हूँ। तो क्या कहेंगे आप इस बार उस पर? नहीं तो जाके कहा जाए तब बताएंगे हम। पूरा दलित समाज मिलके कांग्रेस का पट्टा साफ करेंगे। कहाँ से करेंगे? पूरे मध्य प्रदेश में। अच्छा, हाँ, तभी तो मालूम पड़ेगी ना, मध्य प्रदेश का ही तो वो है ना प्रभारी, वो अध्यक्ष है। जीतू पटवारी जी के स्टेटमेंट पर लगातार चर्चाएं हैं, जोरों पर सोशल मीडिया पर विरोध चल रहा है। तमाम जाट समाज के, बहुजन समाज पार्टी के लोग विरोध कर रहे हैं, क्या कहेंगे? देखो, कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी, कांग्रेस और भाजपा, माननीय साहब कांसी राम जी ने कहा था कि कांग्रेस और भाजपा में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही तैले के चट्टे बट्टे हैं, एक सांप नाथ है, एक नागनाथ है। जीतू पटवारी जी ने जो प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस के, उन्होंने हमारी बहन जी का अपमान किया है, हमारे जाटो समाज का अपमान किया है, इसलिए जाटो समाज उनका विरोध करता है और इस लोकसभा में उनको सबक सिखाने का काम करेगा। मुरैना में हमारे आदरणीय रमेश गर्ग जी हैं, उनको जिताकर दिल्ली पहुंचा करके कांग्रेस और भाजपा से दोनों से बदला लेने का काम करेंगे। जय भीम, जय भारत। ये जाटव समाज के तमाम लोगों का कहना है कि जाटव समाज एक तरफा कांग्रेस के खिलाफ वोटिंग करके उसको पहचान करा देगा कि बहन कुमारी मायावती जी कौन है। इसका बदला वोट से लिया जाएगा और कांग्रेस को खदेड़ा भी जाएगा और पहचान भी कराई जाएगी। ये तमाम लोगों ने ये कहा, और इससे आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरह के बयान बहन जी पे दिए गए, ये नासमझी बिल्कुल साबित होती है, जिस तरह के प्रेसिडेंट ने जवाब दिया कांग्रेस के। फिलहाल इतना ही। वीडियो को जरा शेयर कर दीजिएगा और फॉलो कर लीजिएगा चैनल को। प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए।